इस बार मैट्रिक का जो परिणाम आया है उसमें कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पूरे संसाधन के साथ उन्होंने पढ़ाई की है और वो अच्छा किए हैं, उनका मार्क्स 80% या 90% आया है। वैसे बच्चों की मैं बात करने आज नहीं आया हूँ। मैं बात तो वैसे बच्चों की करने आया हूँ जिनके माता भी मजदूरी करती हैं और पिता भी मजदूरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा अपने इलाके में आज तक जितने बच्चे मार्क्स लाए हैं उससे ज़्यादा मार्क्स लाके इलाके में अपना नाम रोशन किया है। उस बच्चे से आपको मुखातिब कराते हैं, भेंट कराते हैं और उन्हीं के मुंह से उनका नाम भी आप सुनेंगे और उनकी जानकारी भी आपको बताएंगे। क्या नाम हुआ बाबू आपका? विनय कुमार। विनय जी, आपको कितना % मार्क्स आया है इस बार मैट्रिकुलेशन में? 80%। 80% जी। देखिए, बच्चा 80% मार्क्स लाया मैट्रिकुलेशन में और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनके माता पिता की जानकारी जब आप इनसे हम पूछेंगे तब आपको जानकारी मिलेगी कि हाँ, इनके माता पिता क्या करते हैं। पिताजी क्या करते हैं? प्लम्बर का काम करते हैं। प्लम्बर का काम करते हैं, प्लम्बर की मजदूरी करते हैं। और माता जी क्या करती हैं? कारखाने में काम करती है। माता कारखाने में काम करती है, पिताजी प्लम्बर का काम करते हैं। माता और पिता समय नहीं दे पाते हैं, उसके बावजूद भी यह बच्चा 80% मार्क लाया मैट्रिकुलेशन में और अपने इलाके का नाम रोशन किया है। और विनय के आपके गुरु कौन हैं? जी, वीरेंद्र सर हैं। वीरेंद्र सर हैं। वीरेंद्र सर कौन हुए? ये राम प्रताप सिंह मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर हैं। और मैं जैसे स्टार्टिंग में जब आया था तो उतना जैसे टैलेंट नहीं था मेरे पास, तो सर एक उस समय कोचिंग भी चलता था, सक्सेस मिशन क्लासेस, तो उसमें सर हमको जैसे बहुत साथ दिए, जैसे कि किस हिसाब से एग्ज़ाम देना है, किस टाइप से जैसे OMR सीट को भरना है, इस सब के बारे में बताया है। और इतना जो अच्छे अंक आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा रोल इन्हीं का रहा है। और मेरे माता पिता भी मेरे बहुत मदद किए हैं। जो भी टूल्स सामान होते थे वो ला के हमको देते थे। बस इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सर का ही है, बस यही कहना। चलिए, बच्चा ने बताया कि जो इनके शिक्षा के पीछे सबसे बड़े गुरु का हाथ है, उनसे भी आपको मुखातिब कराते हैं, बात कराते हैं। सर, ये जो बच्चा आया है इलाके में जो टॉप किया है, यहाँ हेला बाज़ार के आसपास जितना बच्चा आज तक परीक्षा दिया उससे ज़्यादा नंबर लाया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे के बारे में? देखिए, बच्चे जो करना चाहते हैं और जो करने वाले होते हैं वो कर जाते हैं, किसी भी परिस्थिति में कर जाते हैं। कहा जाता है कि होनहार विद्वान के हो चिकने पात, और जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, अगर हमें करना है तो करने वाले के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, और करता है लोग। और जो भी सुविधाएं होता है, सुविधाएं में कभी भी इतिहास लिखा नहीं जाता है, कठिन परिस्थितियों में इतिहास लिखा जाता है। तो ये बच्चे ने उस कठिन परिस्थितियों में जो कार्य किया है वो विद्यालय के लिए, अपने समाज के लिए और देश के लिए काबिले तारीफ़ है। और हम चाहेंगे कि हर बच्चा ऐसा बने, तभी, क्योंकि पड़ोसी देश है वो सब हमारी तरफ टकटकी लगा के देख रखे हैं कि ये कैसे विश्वगुरु था और फिर कैसे विश्वगुरु की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके के बच्चे अगर हमारे समाज में और हमारे परिवार में हो तो हमारा देश 100 वर्ष बाद नहीं, अगले 10 वर्षों में विश्वगुरु बनेगा। चलिए, सर ने जो आपको जानकारी दी कि हर व्यक्ति जो दुनिया में सफल होता है या यूनिक काम करता है या कुछ भी काम करता है, उनका काम करने का केवल तरीका अलग होता है। काम वही होता है लेकिन तरीका अलग होता है, इसलिए वो बहुत सफल हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि यह बच्चा कितने अभाव में जी रहा था या अभी भी अभाव में है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने मन में कभी नहीं ठाना कि मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, मेरी माताएं कारखाने में काम करती हैं, हमें अभाव है। और इसको बिना ध्यान दिए हुए यह केवल पढ़ाई पर अपनी तन्मयता के साथ लगा रहा और ऐसे गुरुओं का सानिध्य इनको मिला और यह बच्चे इलाके का टॉप हुए हैं आज 80% मार्क्स के साथ। ये क्या बनना चाहते हैं हम जानते हैं। जी, ऐसे तो NDA का तैयारी करना है देश के लिए, ताकि हम जैसे देश का रक्षा कर सके, बस। देखिए, ये बच्चा इतने के बावजूद भी देश की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर करना चाहते हैं, NDA में तैयारी करके जाना चाहते हैं ताकि देश की सेवा कर सके। हर बच्चे को इसकी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आधुनिक युग में तमाम लोग अर्थ की तरफ भागते हैं, लेकिन यह
प्रतिभावान बच्चा जो गरीब भी है परिवार का, लेकिन ये अर्थ की तरफ नहीं भागते हैं और ये देश की सेवा करना चाहते हैं और एनडीए से सेना में जाना चाहते हैं।